ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादिनवगुरुभ्यो नमः। सभी को जय श्री राम। मित्रों, आइए आज हम और आप जो एक प्रसिद्ध तिथि है जिसका नाम अक्षय तृतीया है, उस तिथि की महिमा से अवगत होते हैं। हर महीने में 15-15 तिथियां आती हैं, लेकिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया आती है, उस तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। भारत के कुछ विभागों में, कुछ क्षेत्रों में इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए हुए दान, स्नान, जप, तप, जो भी धार्मिक विधि है, वो सारी धार्मिक विधि करने का जो फल होता है ना, वो अक्षय फल हो जाता है, अनंत हो जाता है, कई गुना हो जाता है। शास्त्रों में एक श्लोक आया है, यत् किंचित दीयते दानम स्वल्प वा यदि वा बहु तत्सर्वम अक्षयम अस्मात् तेनेय मच्छया स्मृता। कि इस दिन की यही महिमा है, चाहे अल्प हो और चाहे बहुत हो, जो कुछ भी पूजन, अर्चन, वंदन, दान, धर्म किया जाए, वो अक्षय हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। यह इस तिथि की महानता है। कहते हैं, अच्छा, पुराणों के आधार पर बहुत सारी बातें हैं। इसी तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम की जयंती भी जो है इसी तिथि को मनाई जाती है। और भी बहुत सारी महिमा है इस तिथि की। सतयुग का अंत और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था। अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग का प्रारंभ होता है। और यह तिथि मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। यदि द्वितीया के मध्यकाल में तृतीया आ जाए तो उसी दिन अक्षय तृतीया की महिमा है। यदि द्वितीया के मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न किया जा सकता है। सनातन धर्मावलंबी इस दिन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण बनवाते हैं। हमारे समस्त हिंदू सनातन धर्मावलंबी इसी दिन जो है अस्त्र, शस्त्र, परिधान, पोशाक इत्यादि लेते हैं, खरीदते हैं। गहना बनवाना बड़ा शुभ होता है और बड़ी महिमामय है। इसी दिन हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबी बच्चों के लिए पोशाक और अस्त्र शस्त्र, सौभाग्यवती बहनों के लिए जो है आभूषण
गहना ज्वेलरी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है और सब पूरे उत्साह के साथ जो है यह करते भी हैं। यह एक सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग है। वाहन, मकान, दुकान इत्यादि खरीदी के लिए यह एक बहुत ही पावन कालखंड है। बहुत ही सुंदर मुहूर्त है यह। भगवान परशुराम जी की जयंती भी इसी तिथि को मनाते हैं और पुराणों में चर्चा है कि भगवान हयग्रीव उनकी भी जयंती इसी तिथि को आती है। और कुछ कथाएं ऐसी भी मिलती हैं कि इसी तिथि को भगवान गणेश जी और वेदव्यास जी महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना किए हैं। अतः पूरे उत्साह के साथ इस तिथि में स्नान, गंगा स्नान, समुद्र स्नान करना चाहिए। स्नानोपरांत भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और शास्त्रों के अनुसार यही एक तिथि है जिस दिन भगवान शालिग्राम को अक्षत चढ़ता है। पूरे 365 दिन में यही एक तिथि है कि भगवान शालिग्राम को अक्षत चढ़ता है और भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तुलसी अर्चन करना चाहिए और ये जो पूजन होता है ना, ये अनंत अनंत गुना फल देता है, अक्षय हो जाता है। अतः सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी भक्तजन, सभी श्रोता बंधु इस दिन समय का जो है सदुपयोग करते हुए आपके क्षेत्र में जो भी देवालय हो जरूर जाइए, दर्शन कीजिए और भगवत कृपा से भगवती भागीरथी, गंगा जी या कोई भी नदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कोई भी नदी हो, उस नदी में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लीजिए और भगवान सत्यनारायण का पूजन कर लीजिए। बड़ा ही सुंदर फल मिलेगा और इसका जो शुभ फल है वो बड़े जल्दी दिखाई देगा जीवन में। इस दिन प्रातः काल स्नान करके अगर कोई पितरों का पूजन करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है तो पितृगण जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, नौकरी, आपसी प्रेम, मित्रता, जो भी घर भवन में अड़चने हैं वो सारी समस्याओं का समाधान होता है और देखते ही देखते जो है घर संसार जो है हरा भरा हो जाता है। और इस बार यह तिथि 19 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है, तो सभी को चाहिए कि रविवार के दिन जो है अक्षय तृतीया जो पावन पर्व है वह मनाएं और इस पर्व का कुछ अंश जो है सोमवार को भी है। तो जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां के लोग जो हैं 20 अप्रैल सोमवार को भी मना सकते हैं। और ऐसे ही तमाम शास्त्रीय जानकारियों के साथ ज्योतिष के अनमोल बिंदुओं के साथ हम और आप फिर मिलते हैं। सभी को जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय श्री राम।